Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और पेड कोर्स ज्वाइन किए करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, आज हम देखेंगे उसके आगे की चीज़। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट हुआ क्या था, कुछ इश्यूज आ गया था। ठीक है, तो वीडियो जो है वो आपकी पॉज होकर चल रही। काफी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास कॉल एंड मैसेज आया कि सर वीडियो जो है वो उतनी बढ़िया है, तो उसको दोबारा से बता दीजिए। चलिए उस चीज को हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने बात करी थी गामक विकास की कि मोटर डेवलपमेंट, एक्चुअली मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड बस मेरे को दीजिएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बात करते हैं गामक विकास यानी जिसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी किशोरावस्था में शैशवावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक अंगों, मांसपेशियों तथा स्नायुतंत्र का विकास पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाता है। यानी कि आप सभी को मालूम है कि किशोरावस्था में और शैशवावस्था में और बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक अंग में विकास हो जाता है। यानी किशोरावस्था में हमारी जो बॉडी होती है वो काफी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। कह सकता हूँ कि एक लड़का या एक लड़की माँ बनने योग्य हो जाती है। यानी कि उसमें लड़की जो होती है उसमें माँ बनने योग्य और लड़का जो होता है उसमें पिता बनने योग्य योग्यताएं आ जाती हैं। ठीक है, ये कह सकता हूँ कि उनके अंदर सेक्सुअल चीजें, जो सेक्सुअल डिजायर जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात करिए कि किशोरावस्था में या शैशवावस्था में बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक अंगों, मांसपेशियों तथा स्नायु तंत्र, ठीक है, का विकास पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शारीरिक बुद्धि के साथ गामक क्रियाओं का विकास स्वाभाविक है। सही बात है, जब शारीरिक बुद्धि के साथ यानी कि दिमाग बढ़ रहा है तो बॉडी बॉडी जब बढ़ रहा है तो दिमाग तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, तो गामक क्रियाओं का विकास ऑटोमेटिक स्वाभाविक बढ़ जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था वस्तुतः एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, किशोर अवस्था की बात करी जा रही है, सॉरी, जिसमें किशोरों की शक्ति तथा गति में उफान बना रहता है। ठीक है, और उनकी रंग रंग में स्फूर्ति और सचलता भरी जाती है। यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में इतनी बढ़िया, इतनी इस टाइम पे इतना युवा जो होता है, ठीक है, इतनी ज्यादा स्फूर्ति होती है किसी भी काम को करने के लिए। ये लोग पीछे नहीं हटते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग उस टाइम पे थे तो अपने दोस्तों के साथ में आपने क्या क्या काम कर रहे हैं या क्या क्या कांड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, वो आपको अच्छे से मालूम हो। तो वो एज जो है वो यही वाली एज होती है, किशोर अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में किशोर की प्रतिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि बॉडी वगैरह हर चीज बहुत तेजी से विकसित हो रही होती है या बढ़ जाती है काफी हद तक। ठीक है, और वह सरल प्रतिक्रिया की अपेक्षा अधिक जटिल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के साथ अधिकतम समायोजन करने के लिए उसमें संघर्षशीलता बढ़ जाती है। यानी कि अब वो संघर्ष करने के लिए भी एक तरीके से तैयार है या एक तैयार हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, इस अवस्था में उसकी गामक शक्तियां प्रौढ़ हो जाती हैं, जो उसकी गामक शक्तियां हैं वो बढ़ जाती है काफी हद तक। ठीक है, तथा उसमें दृढ़ता लाने हेतु वह शारीरिक व्यायाम करने में रुचि लेने लगता है। ठीक है, अब शरीर वगैरह बढ़ जाता है तो बॉडी वॉडी बनाने के लिए बच्चा जिम जाना शुरू करता है। लड़कियां जो होती हैं वो भी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी सी करना शुरू करती हैं या और बहुत सारी चीजें करना शुरू करती हैं, जैसे कि जो भी उन्हें इंटरेस्टिंग होते हैं। लड़कों को बॉडी बनाने का शौक होता है, लड़कियों को खाना वाना बनाने का या डांस करने का या गाना गाने का, ये सारी चीजें जो भी शौक होते हैं वो चीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किशोर अधिक शक्ति, गति व वेग वाले कार्य में रुचि लेता है, यानी कि जिसमें थोड़ा सा पावर लगे, जान लगे, लड़का वो लेता है। लड़कियां जिसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हो, तो एक बात करेगी, लगता है ये फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि कठिन खेल में भाग लेने लगते हैं। यानी कि ये सारे के सारे खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको जीन पियाजे, अब जीन पियाजे ने क्या कहा है, तो 1896 से 1980 के जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है उसके बारे में बात करें। मनोवैज्ञानिक की किसी परीक्षा को नहीं दिया और न ही किसी अध्ययन के उपक्रम को संपन्न किया, फिर भी बच्चों के मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करने विद्वान में उनका नाम आता है। यानी कि इन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी, कुछ नहीं की, उसके बावजूद भी उनको बहुत बड़ा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है।
ठीक है, क्यों माना जाता है? वे स्विट्जरलैंड के एक जीव मनोवैज्ञानिक थे। 22 वर्ष की आयु में उन्हें मुस्कल्स ऑफ विलॉज पर जंतु विज्ञान का डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, कब? सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ष की अवस्था में। वर्ष 1920 में वे पेरिस की विनेट स्टेनिंग लेबोरेटरी के साथ जुड़े, यानी कि कोई लेबोरेटरी होगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसके साथ जुड़े। बच्चों के साथ विच्छेदन तथा प्रयोग करने हेतु उन्होंने विकास विकास या बाल बोध ग्रहण के संबंध में अपने शैक्षणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी खुद की चीजें बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं पियाजे। हिंदी में पियाजे बोलते हैं, इंग्लिश में पियाजेट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पियाजे के कला विकास का अपना अध्ययन अपनी 3 संतानों का प्रक्षेपण करने हुए आरंभ किया, यानी इनकी खुद की संतानें थी, तो इन्होंने अपने संतान या अपने बच्चों के ऊपर ही एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर डाला। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया उसकी बात करते हैं। इस शुरुआत के क्रम में उन्होंने आगे अन्य बच्चों का अन्वेषण भी किया। इससे पहले, इसके बाद में उन्होंने और भी बहुत सारे बच्चों का अन्वेषण किया। ठीक है, किशोरावस्था की समस्या बात करते हैं। यहाँ पे बात करिए किसकी? किशोरावस्था की समस्या, यानी किशोरावस्था की क्या क्या समस्या है। प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलसेंस, तो सबसे ज्यादा अवस्था जो होती है, कह सकता हूँ किशोरावस्था को जटिल अवस्था ही बोलते हैं। क्वेश्चन आपको बन सकता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी? पहली समस्या आपकी आती है जिसमें बात करी गई है आत्मसम्मान या आत्मस्वीकृत तथा सुरक्षा की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट, एक्सपेंटेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी बच्चा इस टाइम पे खुद की आत्मविश्वास के ऊपर, ठीक है, यानी कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ मत बोल देना। ठीक है, उसका ईगो बच्चे का इस टाइम पे हर्ट नहीं करना चाहिए, वही सारी चीज। और सिक्योरिटी के ऊपर कि मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं, मैं जिसके साथ रहता हूँ, जिसके साथ खाता पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, ये मेरी सुरक्षा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बात करी गई है। ये 3 ही बातें किशोर को अधिक चिंतित रखती हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की दृष्टि से वह घर में या समूह में जहाँ कहीं भी रहता है सम्मान चाहता है। हर जगह वो चाहता है कि हाँ उसको रेस्पेक्ट दी जाए, कि वो बड़ा हो चुका है और अब बच्चों वाली हरकत, उसको कभी भी किसी के सामने डांटना नहीं है, मारना नहीं, ये सारी की सारी चीजें बात करिए। इसी दृष्टि से वह कक्षा मॉनिटर, कैप्टन या छात्र संघ का पदाधिकारी बनने की इच्छा रखता है। बिल्कुल बात सही है। वह चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरी सराहना करे, यानी कि जो भी वो कार्य करे लोग उसको प्रोत्साहित करें। ठीक है, उसके माता पिता, अध्यापक एवं संगी साथियों का स्नेह मिले, सबका उसको प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, जो किशोर अत्यधिक गरीब होते हैं उन्हें सुरक्षा की भावना हार समझ आती है। जो थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू जिनका रहता है, जो बच्चे गरीब रहते हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा डर लगता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। जो ज्यादा गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी बात करी जा रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समायोजन को बेहतर बनाती है तथा इनकी पूर्ति न होने पर उसकी व्यक्तित्व दोषपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ गलत काम कर बैठता है बच्चा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करता हूँ स्वतंत्रता की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ द इंडिपेंडेंस। इस अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, यानी कि वो सोचता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना, मुझे खुद से अपने अर्न करना है, जैसा चाहूँ वैसे खर्च करूँ, कुछ भी करूँ। ठीक है, कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ये बात हो रही है। ठीक है, तथा अपने भविष्य की कल्पनाओं का साकार करना चाहता है। जो भी सोचता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी चीजें हैं उसको साकार करने की कोशिश करता है। इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है कि मैं जहाँ चाहूँ वैसा कर लूँ, आप लोग मुझे बिल्कुल भी टोको मत। ठीक है, लेकिन टोकना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए प्यार से। ठीक है, कि बेटा इस तरीके से, क्योंकि कई बार यही एक टाइम होता है आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। ठीक है, और किसी की सलाह को अपने रास्ते में हस्तक्षेप समझा जाता है, यानी कि कोई भी कुछ भी कहेगा गलत ही कहेगा उसके बारे में। लेकिन किशोर इतना समर्थ नहीं होता कि वह भविष्य संबंधी निर्णय लेने में बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाए, यानी कि आगे उसको क्या करना है, बच्चे माँ बाप उसको बिल्कुल डिपेंड कर दे कि बेटा जो करना है वो करो। बट बच्चा इस टाइम पे इतना समझदार नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसे उचित नहीं है। माता पिता व अध्यापकों के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता उसे पड़ेगी ही। इस तथ्य को समझे बिना किशोर अपने लक्ष्य को पाने में उलझ कर रहा था। शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता सारी चीजें, ठीक है, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, और फिर कहानी गड़बड़ होना शुरू होती। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझे कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसको समझे। या टीचर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, इसमें और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तथा दूसरों के सहयोग से अपनी मंजिल प्राप्त करे।
ताकि एक इंसान उसको डायरेक्शन था, बेटा सबसे पहले आपको एक सीढ़ी चढ़नी, डायरेक्ट जो अगर 4 सीढ़ी चढ़ोगे तो नहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ठीक है। एक एक सीढ़ी करके चढ़ोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये सारी सीढ़ी कंप्लीट हो जाएंगी। तो वही बात करिए, दूसरे से प्राप्त सहयोग से उसे अपनी प्रतिष्ठा या अह का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए कि आपने मेरी मदद करी इस वजह से मैं आ पाया। तो बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अगर मदद नहीं करते तो ही बच्चा वहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की भावना होनी चाहिए बच्चे के रिगार्डिंग। तीसरी पॉइंट आता है सुख एवं आनंद की चाह। बच्चा इस टाइम पे चाहता है सुख, यानी कि नीड एंड एडवेंचर, एक अलग ही दुनिया में रहना चाहता है कि मैं यहाँ जाऊँ, ये घूमूं, पैराग्लाइडिंग करूँ, अलग अलग चीजें करूँ, एडवेंचर्स करूँ, जैसे आज के टाइम पे कि आयरन मैन बन जाऊँ या सुपरमैन बन जाऊँ, स्पाइडरमैन बन जाऊँ। बट पॉसिबल नहीं चीजें हैं, जो चीज पॉसिबल है वो चीज कर सकते हैं, जो चीज पॉसिबल नहीं वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन जो मूवीज वगैरह इन सब ने इतना भ्रमित कर दिया है लोगों को, बच्चों को खासकर। आज के टाइम पे पबजी चल रहा है, पट 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 पट, हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, इंटर के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि आग गोलियों की आवाज चल रही है। तो क्या मतलब इस सारी चीजों का, तो वही बात करी गई है, ठीक है, कि इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, सुख या आनंद की चाह, ठीक है। इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अत्यधिक सुख और आनंद की कामना करता है। यह उसे सिनेमा देखना, होटल में जाना, कहानी उपन्यास पढ़ना, लिखना, गाना सुनना, अभिनय करना अच्छा लगता है। यानी कि सारे के सारे इस टाइम में घूमना जाना, यहाँ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, बाहर खाना, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। विपरीत सेक्स से दोस्ती करना, यानी कि लड़कियों से दोस्ती करना, लड़के लड़कियों से करते हैं, लड़कियां लड़कियों से करते हैं, दोनों की तरफ ये चीज होता है, ठीक है, एक की तरफ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उसकी सबसे प्रबल इच्छा रहती है कि लड़के लड़कियों से तथा लड़कियां लड़कों से बात करने की हर संभव इच्छुक रहती है। यानी कि हर समय ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते क्योंकि इतना हेजिटेशन होता है, ठीक है। बट दोनों तरफ से ही चीजें होती हैं, कि उन्हें सेक्स संबंधी जानकारी अच्छी लगती है। दोस्तों में जाके सेक्स से संबंधित बातें करते हैं कि यार ऐसे इस तरीके से चीजें क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वही सारी चीजें बात करी। यानी कि आपस में जाके चीजों को बात करते हैं, क्योंकि सेक्स को इतना ज्यादा हमारी सोसाइटी में कर रखा है कि कोई इस चीज के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। इस वजह से बच्चे आपस में जो भी उन्हें जैसी भी नॉलेज मिलती है, कहीं से, बुक से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया साइट से, तो वो आपस में जाकर शेयर करते हैं और ये सारी चीज बात करना शुरू करते हैं। तो ये सारे के सारे काम होते हैं इस टाइम पे। आप भी इस उम्र से गुजरे हैं, आपने भी किया होगा, हमने भी किया, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तथा इसकी पूर्ति सेक्स संबंधी साहित्य पढ़कर, अब जब ये सारी बातें करते हैं साहित्य, तो अब इसकी पूर्ति करने के लिए क्या होता है कि जो साहित्य होते हैं, साहित्य पढ़कर, पशुओं का मैथन क्रिया देखकर, ठीक है, जैसे गांव वगैरह में होते हैं तो गाय भैंस कुत्ता कुतिया इन सब में क्या होता है, सेक्स वगैरह जो भी होता है वो, तो उनकी सारी क्रियाओं को देखते हैं, ठीक है, क्रिया देखकर, चलचित्र में नग्न चित्र देखकर, ठीक है, यानी कि नग्न चित्र वगैरह देख के बुक्स वगैरह में, ठीक है, तथा मित्रों से इस संबंध में बातें करके तथा अपनी इस भावना का प्रदर्शन शौचालय की दीवारों पर गंदी बात लिखकर। अब अपनी इस बात का प्रदर्शन देखा होगा कि 11th-12th जहाँ कहीं किसी भी स्कूल में आप आज चले जाइए स्कूल में और उनके वॉशरूम में देख लीजिएगा, नंबर लिखे होंगे, फोटोज बनी होंगी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, ठीक है। तो वही सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है। आगे बाबा बनाकर शौचालय की दीवारों पर गंदी बात लिखकर वह चित्र बनाकर करते हैं, ठीक है। समलिंगी मैथुन और भिन्न लिंगी मैथुन, हस्त मैथुन, अश्लील बातें करना, ठीक है, प्रेम पत्र लिखना आदि में इनकी प्रबल रुचि रहती है। अब इस टाइम पे जो बच्चा होता है, इनमें सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो बच्चा लेता है, रुचि जो लेता है, वो इन्हीं सभी चीजों में करना, हस्तमैथुन हो गया, अश्लील बातें करना आपस में, ठीक है, लड़का लड़की जो अगर आपस में दोस्त हैं तो आपस में दोनों अश्लील बातें करते हैं, प्रेम पत्र वगैरह लिखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज, इन सब चीजों में इस टाइम पे सबसे ज्यादा रुचि रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे, हार्मोन चेंजेस जो इस टाइम पे हो रहे थे, इस वजह से ये सारी सारी चीजें हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका इसमें आएगा कि आत्मनिर्भर बनने की समस्या, यानी कि नीड ऑफ द सेल्फ सपोर्ट, यानी कि अब ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी मदद ना करे, हम खुद के पैरों पर खड़े हो जाएं, ठीक है। इन्हें ये नहीं मालूम कि अभी से वो खुद के पैरों पर खड़े होगे तो गिर जाओगे, ठीक है। तो वही बात करिए, किशोर यह एहसास करने लगता है कि अब वह बड़ा हो गया तथा उसे माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसे धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब भाई बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ खाएगा पिएगा, मान लो 4 दोस्त हैं, वैसे 2 दोस्त थे तो 2 समोसे खा लेते, 4 दोस्त थे तो एक समोसा मिला, तो बच्चे के दिमाग में आता है यार कुछ ऐसा किया जाए ताकि सभी के सभी, यानी कि आप खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़े, कमाना शुरू करना पड़े। कैसे कमाना शुरू करना है, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ, ठीक है। तो किसी ऐसी व्यवसाय को अपनाना चाहता है
यह विचार पहले तो कल्पना लगती थी, ठीक है, फिर बेकार बेकार की बातें लगती थी, अरे यार जॉब अब कौन करेगा अपना बिजनेस, और अंत में वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए गंभीर हो जाता है और आखिरी में आते आते कहता है कि भाई मेरे को ये बनना है और ये बनना है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तब आके मैं ये बनूंगा। मेरे को इंजीनियर बनना है तो पहले बीटेक करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, तो वही चीज बात है, उसी डायरेक्शन में बच्चा काम करना शुरू कर देता है। देखने में आता है कि निर्धन परिवार किशोर अपने माता पिता की व्यवसाय अपने रुचि नहीं रखते, व्यवसाय अपनाने में रुचि नहीं रखते। अब जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, अब बच्चा सोचता है मेरे को एमबीबीएस करना है तो इतनी फीस कौन भरेगा, तो वो लोग सिचुएशन के हिसाब से अपना काम करते हैं। कुछ किशोरों में यह भावना इतनी हैवी रहती है कि उनके व्यवहार में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बड़े शहर में किशोर अपने लक्ष्य के लिए अधिक बेचैन रहते हैं। अब जो बड़े शहर हैं उनमें ऐसा कहा जाता है, दिखाई देता है कि वो लोग अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा ही सजग होते हैं एक तरीके से, ठीक है। बट ऐसा नहीं, बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, दोनों जगह एक ही होती है। बट ये होता है कि बड़े शहरों में क्या होता है, बच्चा फोकस्ड होता है, फोकस्ड इन द सेंस कि वो उसको जो पढ़ना है, इंजीनियर बनना, तो सिर्फ उसी काम है। गाँव का बच्चा होगा तो उसको पहले घर का भी काम करना पड़ेगा, गाय भैंस होगी तो चारा भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहलाना धुलाना पड़ेगा, फिर जो टाइम बचेगा उसमें उसको अपना पढ़ना पड़ेगा या अपना गोल अचीव करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतने से पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आए होंगे, और जो समझ में आए हैं तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट बचता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी पेड कोर्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाती है, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ जो अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे जो अदर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करके अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी अच्छे से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड